कल जितना तो पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। उतना बना के देख लेते हैं 17-18 जो हुआ था। यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर से। अंग्रेजी में यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से दिया है। जहाँ भी REST रेस्ट लिखा है ना, वो रुपीज समझिएगा, गलती से वो प्रिंटिंग मिस्टेक था। REST जहाँ भी दिख रहा है वो रुपीज समझिएगा, ठीक है। RS दिया हुआ 18 से लेके 24 यहाँ पर है। ये आपका 25, 26, 27 क्वेश्चन दिया हुआ है। समझिएगा कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 40 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। An article sold at 10% profit. If it was sold at rupees 40 more, there would have 15% profit. Find the cost price of the article. किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 40 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। तो 40 रुपया अधिक में बेचा जाता मतलब क्या है? डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, यही ना बोलिएगा इसको। 40 रुपया अधिक में बेचा जाता मतलब दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर। मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने में आप लिखिएगा कि सीपी को अगर मान लेते हैं आप 100 रुपया मानते हैं सीपी, तो 10% प्रॉफिट पर क्या बोलिएगा? सेलिंग प्राइस पूछेंगे तो लिखिएगा x गुना 110/100। 0 0 कैंसिल तो लिखिएगा 11/10x। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि उसे 40 रुपया अधिक में बेचा जाता मतलब 11/10 x में बेच रहे थे। अगर 40 रुपया ज्यादा में बेचेंगे प्लस 40 कर देते तो 15% का लाभ होता। मतलब 100 रुपये का जो सामान था ना, वो हो जाता 115/100 में। इसी को सॉल्व करिएगा, 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 23, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 20। तो क्या लिखिएगा? 23/20x माइनस लिखिएगा 11/10x का मान 40 के बराबर। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखाएगा सोचिए। एलसीएम पकड़िएगा तो 20 बोलिएगा। 23x माइनस 11 दूना 22x बराबर 40 के बराबर। यहीं से लिखिएगा 23 घटाओ 22 मतलब x बराबर 40 गुना 20 बराबर 800। यही आपका आंसर हो जाता। सीपी का मतलब 800। यही आपका आंसर है। इसको डायरेक्ट क्या बना सकते हैं ना कि जब 10% लाभ पर बेचेंगे मतलब 110% सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर बोलते हैं कि 15% लाभ पर बेचेंगे मतलब 115% सेलिंग प्राइस। तो दोनों सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर? 110% में और 115% में बोलिएगा 5% का अंतर। 110% और 115% के बीच कितने का अंतर? तो बोलिएगा 105, सीधा 5% का। ये कुछ क्लियर नहीं हुआ क्या? 10% के प्रॉफिट पर कोई सामान को बेचिएगा तो सेलिंग प्राइस क्या कहलाएगा? 110% बोलिएगा ना इसको। और जब 15% का प्रॉफिट पर बेचेंगे तो इसको बोलेंगे 115%। तो 110 और 115 के बीच में 5% का अंतर है। तो 5% का मान 40 के बराबर, तो 100% का मान किसके बराबर? यही से इसका आंसर बोल दीजिएगा कि 5 में 20 से गुणा करिएगा 200, 40 में 20 से गुणा करिएगा तो यही बन के आएगा 800। डिटेल समझो पहले। किसी वस्तु को 10% 10% लाभ पर बेचा जाता है। सीपी बोलते हैं अगर 100 रुपया न कि 100 रुपया में खरीद के लाते हैं तो आप बोलिएगा 10% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, 10% का प्रॉफिट में बेचिएगा 110/100 बोलिएगा। इसी में 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो लिखिएगा 11/10x। ये सेलिंग प्राइस है।
अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि उसे 40 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलिए कि 40 रुपया ज्यादा में बेचिएगा, तो सेलिंग प्राइस तो है 11/10x, तो इसको 11/10x में 40 रुपया अधिक में बेचिएगा प्लस 40, तो बोल रहे हैं 15% का लाभ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹1, तो x का 15% प्रॉफिट मतलब 115/100 लिखिएगा। अब इसी में सॉल्व करिए, इसको 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 23, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 20। अब x को साथ में रखिए तो क्या कहेगा, 23/20x माइनस लिखिएगा 11/10x बराबर कर देंगे 40। नीचे यहाँ पर 20 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 लिखिएगा। इसको लिखेंगे 23x माइनस 10 से काटिएगा 2 कटेगा 22x लिखिएगा बराबर 40। इसी को लिखिएगा फिर यहाँ पे x/20 का मान 40 के बराबर, इसीलिए x का मान लिखिएगा 40 × 20 बराबर 800 रुपया के बराबर। 800 रुपया के बराबर यही आपका सीपी कहलाएगा, 800 रुपया। डिटेल्स आपका एक्स पर लेके बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा, नहीं एक बार इसको हटा देते हैं फिर से समझिए। अगर एक्स पर नहीं लेके 100 पर लेके बनाते तो क्या काम करते। अगर हम बोलते कि हेयर सीपी को ले देते 100 रुपया, ठीक है, सीपी हमारा 100 रुपया, तो जब 10% का प्रॉफिट होता, 10% के प्रॉफिट पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना, 10% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलिएगा कि 100 रुपए का सामान है, 10% का प्रॉफिट मतलब 100 में 10 रुपए का लाभ, तो 100 में 10 बढ़ा के 110 में बेचना होता। फिर 40 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। तो हम लोग 40 को साइलेंट करते हैं, अभी इस 15% को पकड़ते हैं। एंड 15% प्रॉफिट पर सोचिए सेलिंग प्राइस कितना, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना, तो 100 रुपए का सामान 15% लाभ है, 100 में 15 रुपया ज्यादा, 115 रुपया बोलते। तो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कितने का अंतर, 110 और 115 के बीच बोलिएगा 5 रुपए का अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में अगर 5 रुपए का अंतर है तो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का है। अगर डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 1 रुपए का होता तो मेरा सीपी हो जाता 100/5 रुपया के बराबर। जब ये डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बोला है 40 का, 40 रुपए का अंतर, तो सीपी हमारा कितना, तो लिखते 100/5 × 40 के बराबर। 5 से काटिएगा तो 8 से कटेगा, 8 दाएं के 800 रुपये, यही लिखिएगा आंसर। तो एक बार डिटेल्स 100 में बनाइएगा तो इस हिसाब से। अगर इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं रे, आया सर। अगर इस पर भी नहीं बनाने का मन है तब डायरेक्ट क्या करिएगा ना, तब शॉर्ट में सीधा काम कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन बोल दिया 10% का प्रॉफिट, 19 नंबर क्वेश्चन में 10% का प्रॉफिट से मतलब है सेलिंग प्राइस 110% लिखिएगा, और 15% का प्रॉफिट बोला है यहाँ पे, 15%, यहाँ था 10%, तो 15% का प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115%। आप बोलिएगा कि इस दोनों के बीच का अंतर कितने का, 110 और 115 के बीच, बोलिएगा 5% का अंतर, तो 5% का मान है यहाँ पर 40 रुपया के बराबर। तो सीपी का मतलब 100% का मान बताइए किसके बराबर, तो 5% का मान 40 के बराबर, 100% का मान किसके बराबर, लिखिएगा 40/5 × 100, इसी 5 से काटिएगा तो 8 से कटेगा, 8 दाएं के 800 रुपया, सीधे आंसर पकड़ाइएगा बस। इसी हिसाब से सोचिए एक बार 20 नंबर क्वेश्चन में कैसे बनाते। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया कि 12.5% की हानि पर बेचता है, 12.5% का हानि, 12.5% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना, तो
100 में से घटाइएगा 12.5 को ना, तो 87.5% दिखाएगा, 87.5%। 100 में से 12.5 घटाइएगा 12.5% का लॉस, 100 माइनस 12.5 कीजिए तो 87.5% दिखाएगा सेलिंग प्राइस। और फिर यहाँ पर बोला 6% का प्रॉफिट, तो 6% का प्रॉफिट का मतलब है 6% का प्रॉफिट से मतलब है सेलिंग प्राइस कितना, तो 100 में 6 जोड़ के 106% बताइएगा। तो दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर, 106 और 87, मतलब 12.5 6 18.5%। यहाँ लिखिएगा 18.5% का अंतर किसके बराबर, तो 103 रुपया 60 पैसा के बराबर। तो आपसे पूछा कि 100% का मान किसके बराबर होगा। बस दूसरा क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा, 1% का मान निकालिएगा तो लिखिएगा 103 रुपया 60 पैसा, नीचे लिखिएगा 18.5 और गुना ऊपर हो जाएगा 100। इसी को काटिएगा तो कितना लिखिएगा सोचिए ना, पॉइंट के बाद एक अंक, ये जीरो तो यूजलेस है, पॉइंट हटेगा, यहाँ भी पॉइंट हटेगा, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 से काटिएगा तो 20, 37 से काटिएगा तो 37 गुना 74, 37 गुना 74 हो जाएगा, इधर 74 हो जाएगा तो 37 चौका 37, 74 का मतलब हो जाएगा 29,296, 8 से कटेगा, 8 से 56, 28 गुना 560 रुपया, सीपी इसका बन के आएगा 560, मतलब 12.5% का लॉस और यहाँ पर 6% का प्रॉफिट, तो 12.5% और ये 6%, इसी दोनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट 18% बोल दीजिएगा। यहीं से 12.5% का लॉस मतलब 87.5% में बेचना होगा, और 6% का प्रॉफिट मतलब 106% में बेचना होगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का, 18.5% का। तो इतना जो करके हम लिख रहे थे ना, उससे बेटर आसान क्या है कि यहाँ पर देखेंगे 12.5% का लॉस और यहाँ पर देखेंगे 6% का प्रॉफिट, यहीं से अंतर कर दीजिएगा, 12.5 में 6 जोड़ के 18.5, तो 18.5% का मान ये जो लिखे हैं ना 103 रुपया 60 पैसा, डायरेक्ट लिखाएगा 100% का मान। यहाँ जैसे 10% का प्रॉफिट और 15% का प्रॉफिट, तो 10 और 15 के बीच डायरेक्ट यहीं पर अंतर देख लीजिए 5% का, तो 5% का मान 40 के बराबर, 100% का मान किसके बराबर। और ये समझ में नहीं आया तो एक बार नोट में करके इसको लिखिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। एक बार ऐसा समझिए, क्वेश्चन में जब प्रॉफिट परसेंट दिया रहे ना, चाहे लॉस परसेंट और लॉस परसेंट दिया रहे, तो डिफरेंस निकालते समय हमेशा माइनस करिएगा, डिफरेंस में हमेशा माइनस करिएगा, जबकि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया हो, चाहे शुरुआत में परसेंटेज लॉस हो बाद में परसेंटेज प्रॉफिट हो, तो डिफरेंस निकालते समय प्लस कर दीजिएगा। क्या इसका मतलब है, एग्जाम्पल में समझिए कि मान लीजिए 10% का प्रॉफिट बोले, 15% का प्रॉफिट बोले, तो 10% का प्रॉफिट से मतलब 110%, और 15% का मतलब बोलिएगा 115%, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, तो बोलिएगा 5% का। सोचिए फिर 10% का लॉस बोलेंगे और 15% का लॉस बोलेंगे, तो 10% का लॉस मतलब 90%, 15% का लॉस मतलब 85%, तो इस दोनों के बीच का अंतर देखिएगा तो डिफरेंस कितने का, 5% का बन के आएगा। मतलब आपसे कहा गया कि अगर प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट दिया हो, तो डिफरेंस निकालते समय माइनस कर दीजिएगा, यही चीज बोले थे। तो क्वेश्चन में है 10% का प्रॉफिट और 15% का प्रॉफिट, तो अंतर निकालेंगे सीधे बोलेंगे 5%, तो ये वाला केस सीधे लगा देते कि 5% का मान 40, 100% का मान बताइए, बस यही से डायरेक्ट।
दूसरा कहानी में लिखिएगा फिर से, एग्जाम्पल में ही करिएगा फिर। जैसे यहाँ पर किए ना कि 10% का प्रॉफिट 15% का लॉस, उसी हिसाब से कर देते हैं कि 10% का प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर 15% का लॉस लिखते हैं। तो 10% का प्रॉफिट से मतलब 110% और 15% का लॉस से मतलब है 85%। दोनों के बीच का अंतर कितने का, 110 में से 85 घटाइएगा तो 25% का अंतर। चाहे और में लिखते हैं 10% का लॉस और 15% का प्रॉफिट, तो 10% का लॉस से मतलब है 90% और 15% प्रॉफिट का मतलब 115%। दोनों के बीच पूछेंगे डिफरेंस, तो 90 और 115 के बीच कितने का अंतर, 25 का अंतर। मतलब आपको ये समझ में आया है, समझ में क्या आया हम लोगों को कि जब आपसे 10% का प्रॉफिट मतलब परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस हो, चाहे परसेंटेज लॉस फिर परसेंटेज प्रॉफिट हो, तो डिफरेंस निकालते समय हमेशा जोड़ दीजिएगा। यहाँ भी देखें कि 10% का प्रॉफिट 15% का लॉस, अपोजिट आइटम है तो सीधे जोड़ के 25% बोल दीजिएगा, या 10% का लॉस 15% का प्रॉफिट, अपोजिट आइटम तो सीधा जोड़ के 25% बोलिएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही इस टाइप का दिया रहे, किसी वस्तु को 12.5% के हानि पर बेचता है, यदि वह 103.60 रुपया अधिक में बेचता तो 6% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। A man sold an article at a loss of 12.5%. If he had sold it for rupees 103.60 more, he would have gained 6% profit. Find the CP of the article. जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि एक बार 12.5% का लॉस दिखा, दूसरी बार 6% का प्रॉफिट, तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। यहीं पर 12.5 में 6 जोड़िएगा तो लिखिएगा 18.5% का मान 103.60 रुपया के बराबर, 103.60 रुपया के बराबर। सीपी का मतलब 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा। इसी को लिखिएगा 1% का मान 103.60 रुपया, जीरो हटा के बोलते हैं। यहाँ पर 18.5 इंटू 100 और यहीं से काटिएगा तो पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है। 5 से काटिएगा तो 37, 5 से काटेंगे तो 20, 37 से काटे थे तो 28 से कट रहा था, 28 गुना 56, 560 रुपया आपका आंसर आ रहा था। बस यही कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दिया हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने से उतना की हानि होता है जितना 320 रुपया में बेचने से लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन था दिया हुआ कि the loss of selling an article at rupees 240 is equal to the profit of selling that article at rupees 320. What is the CP of the article? किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर उतना ही लॉस होता है जितना उस वस्तु को 320 रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो वस्तु का सीपी क्या है ये पूछा। क्वेश्चन में बोला गया किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने से उतना ही लॉस होता है जितना उसको 320 में बेचने से प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछा कि सीपी क्या है, क्वेश्चन में सीपी क्या है। देखो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोले थे ना कि लॉस का कंडीशन होता है जब सीपी ज्यादा होता है एसपी से, तो इसीलिए लॉस बराबर बोलते हैं सीपी माइनस एसपी। क्वेश्चन में दिया सीपी माइनस 240 बराबर ये लॉस के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 मानिए। फिर प्रॉफिट का कंडीशन के केस में क्या था कि जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से, तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। इसीलिए प्रॉफिट बराबर क्या बोल दीजिएगा, एसपी था 320 माइनस सीपी, इसको बोल देंगे।
क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रॉफिट जितना रुपए का लॉस उतना ही का प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट और लॉस बोला है बराबर होता है। तो प्रॉफिट लॉस जैसे ही दोनों बोल दिया बराबर है, प्रॉफिट लॉस बोल दिया बराबर है, इसका मतलब क्या लिख दीजिएगा ना कि 320 माइनस सीपी प्रॉफिट और ये सीपी माइनस 240 बोल देंगे लॉस के बराबर। तो सीपी को साथ में रखिएगा तो सीपी प्लस सीपी बराबर 320 प्लस 240 बोल देंगे। इसी को लिखिएगा 2 CP बराबर 560 के, इसीलिए सीपी बराबर बोलिएगा 560/2 बराबर, इसी को लिखिएगा 280 के बराबर। यहाँ पर नोट में करके लिख सकते हैं कि इफ से चाहे डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर सीपी बराबर सीधे सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाय 2, यही कहानी। सीपी बराबर कर दीजिएगा कितना कितना है 320 और 240 को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए सीधा, 560/2 बराबर 280 लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, यस सर। दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया, डिटेल्स यहीं से है। जरा सोचिएगा 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, किसी वस्तु को 1516 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 1112 रुपया में बेचने से हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, क्या करिएगा बताइए, क्या करिएगा इस क्वेश्चन में? सर पहले जैसे ये भी है। यस सर। सेम क्वेश्चन है, क्या करिएगा? सर इसका आंसर है सर 1314। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग करिएगा ना। यस सर। 1516 में 1112 को जोड़िएगा, 2628/2 हो जाएगा। 1516 में 1112 जोड़ दीजिएगा तो यही हो जाएगा 2628 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 1314 हो जाएगा ना रे। यस सर। 23 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या करेगा, सेम क्वेश्चन है 23 नंबर भी। किसी घड़ी को 5765 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 4315 में बेचने से हानि होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना, क्या लिखिएगा? 5040। दोनों को जोड़ लीजिएगा ना, यस सर। 2 से भाग करिएगा, 65 में 15 जोड़िएगा 80, या इसको जोड़िएगा तो 57 में 43 जोड़िएगा तो 100, और इसको जोड़िएगा 80/2 मतलब 5040, आप इसका आंसर पकड़ाइएगा। ठीक है, यस सर। ये 25, 26 और 27 तीन क्वेश्चन देखिए एक बार। 25, 26, 27 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि रवि परचेज्ड एन आइटम एट ₹7500 एंड sold it at 26% profit. From that money, he purchased another item and sold it at 21% loss. What is his overall profit or loss? दूसरा क्वेश्चन है कि परिणीता परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹8200 and sold it at the gain of 35%. From that amount, she purchased another item and sold it at the loss of 20%. What is her overall gain or loss? तीसरा है 25 में कि रोजी परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹7500 and sold it at 20% loss. She purchased another item with this amount and sold at 25% profit. What is her profit and loss? क्वेश्चन वही था आपका, हिंदी में दिया हुआ सेम यहाँ पर
पहला कि रवि ने 7500 रुपया में एक वस्तु खरीदा, उसको 26% लाभ पर बेच दिया। उस राशि से अब वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 21% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि हुआ। दूसरा क्वेश्चन था, परिणीता ने 8200 रुपया में एक वस्तु खरीदा और उसे 35% लाभ पर बेच दिया। उसी राशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 25% हानि पर बेच देता है, पूरे सौदे में हुए लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि रोजी ने 7500 रुपया में एक वस्तु खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है। उसी राशि से वह दूसरी वस्तु खरीदती है और उसे 25% लाभ पर बेच दिया, पूरे सौदे में हुआ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तीनों पैटर्न क्वेश्चन का एक ही है, लेकिन तीनों में 3 आंसर आएगा, समझे। पहला क्वेश्चन लास्ट वाला बनाइएगा पहले, फिर बनाइएगा बीच वाला, फिर बनाइएगा पहला वाला। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7500 रुपया में कोई सामान खरीदा, CP1 मान लीजिए, इसको बोल दिया 20% लॉस पर कोई सामान बेच दिया। अब जो सेलिंग प्राइस आया ना, वही सेलिंग प्राइस से दूसरा वस्तु खरीद लेता है, मतलब कॉस्ट प्राइस 2 बराबर है सेलिंग प्राइस 1। और फिर बोला इसको 25% के प्रॉफिट पर दूसरा सामान बेचता है जो खरीद के लाया।